पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस क्या क्यूरेबल है? जी हाँ, ये क्यूरेबल है और इसका 100% क्योर है आयुर्वेद। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जय आनंद, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट फ्रॉम डॉक्टर जय आनंद आयुर्वेदा। पीसीओएस क्यों होता है? इसका कारण बहुत बताया जाता है। कुछ केसेस में, कुछ स्टडीज़ में ऐसा कहा जाता है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कुछ स्टडीज़ में, पहले की स्टडीज़ में ये बोला जाता था कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पर इसको कैटेगराइज करना एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर या एज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर टफ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के साथ साथ फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव देखी गई है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एज ग्रुप जनरली 18 to 23 है, पर आजकल टीनेज पेशेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में 10 में से एक औरत अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, और जहाँ तक टीनेज की प्रॉब्लम है तो 10 में से 6 पेशेंट्स टीनेजर्स ही होते हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जनरली देखा गया है कि पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे दिए जाते हैं, जिससे पेशेंट को मेंसेस आने लग जाते हैं और पेशेंट ये सोचता है कि मुझे नॉर्मल मेंसेस आ रहे हैं, जबकि एक तरीके से देखा जाए ये मेंसेस इंड्यूस किए हुए मेंसेस हैं और एज अ विड्रॉल ब्लीडिंग उनको हो रही होती है। एंड इन द लॉन्ग रन उनकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो यूट्रस की लाइनिंग है, वो वीक हो जाती है और फर्दर इनफर्टिलिटी ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अपने में भी इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज है और इसकी ट्रीटमेंट एड ऑन कर देती है इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस में। तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके असेसमेंट करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? वो ये है कि पीसीओएस के पेशेंट्स में सिम्टम्स वेरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स ओवरवेट हों, ज़रूरी नहीं है कि सब पेशेंट्स में फेशियल हेयर हों, ज़रूरी नहीं है सब पेशेंट्स जो हैं वो बाल्डनेस, एक्ने या पेनफुल मेंसेस को फेस कर रहे हों। जब सबके सिम्टम्स अलग हैं तो सबकी ट्रीटमेंट एक जैसी कैसी हो सकती है? अब सिम्टम्स अलग होने का क्या कारण है वो हमको आयुर्वेद से पता चलता है। अगर आप में वात दोष का इम्बैलेंस ज़्यादा होगा तो आपको पेनफुल मेंसेस होंगे, आप अंडरवेट होंगे। अगर पित्त दोष आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपको हैवी मेंसेस होंगे, आपको फेशियल एक्ने, पिंपल्स, आपका बाल्डनेस ज़्यादा देखा जाएगा। अगर कफ दोष ज़्यादा प्रदूषित है तो आप में सबसे पहले वेट गेन होगा, आपके फेशियल हेयर होंगे। तो जब सिम्टम्स अलग अलग हैं तो ट्रीटमेंट तो सेम हो ही नहीं सकती। इसी वजह से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको पहले असेस करेगा और फिर आपको ट्रीटमेंट देगा, एंड डेफिनेटली यू विल रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। जब हम मेडिसिन देते हैं तो हमको पता चलता है, कुछ केसेस में तो विद इन 1 to 2 months प्रॉपरली मेंसेस आने लग जाते हैं विदाउट एनी हार्मोन्स। We don't give any steroids, we don't give any oral contraceptives, we don't give any hormones. Without any hormones, आपको proper menses आएंगे and your PCOS will be curable. And if you have come to us for infertility, अगर आप बच्चा चाहते हैं और आपको ये बताया गया है कि आपका PCOS मेन कारण आ रहा है, तो पहले PCOS को करेक्ट किया जाता है, फिर आपकी इनफर्टिलिटी पे हम लोग वर्क करते हैं। पर बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि पीसीओएस करेक्ट होने के बाद पेशेंट अपने आप कंसीव कर जाता है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात हटाइए कि इट इज़ नॉट क्यूरेबल। पीसीओएस इज़ 100% क्यूरेबल डिजीज़ इन आयुर्वेदा। At our center, Dr. Jay Anand's Ayurveda, we treat hormonal disorders without any steroids, oral contraceptives, and hormones. Thank you.